Hello students, class 7th. So we are doing chapter 4 simple equation, exercise 4.3. Today we will study. Understood? तो प्यारे बच्चों 4.3 एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है अनदर मेथड टू सॉल्व एनी सिंपल इक्वेशन विच इज़ ट्रांसपोजिशन मेथड. ट्रांसपोजिशन मेथड. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि किसी भी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने की टू मेथड्स होती हैं. पहला हमने बताया था आपको जनरल रूल, और जनरल रूल में हमने आपको बताया था कि एनी सेम नंबर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू द बोथ साइड्स ऑफ गिवन इक्वेशन. तो अब हम सीखेंगे अनदर मेथड टू सॉल्व एनी सिंपल इक्वेशन विच इज़ ट्रांसपोजिशन मेथड. क्या होता है ट्रांसपोजिशन मेथड बच्चों, समझते हैं. देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज 5x + 7 = 10. 5x + 7 = 10 और इसे हमें ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करना है. तो वेरी इजी. हम क्या करें कि देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ट्रांसपोजिशन मेथड में किसी टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है. अगर पॉजिटिव टर्म है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव टर्म है तो पॉजिटिव हो जाता है. तो वेरी इजी. अब देखिए अगर हम इस 7 को ट्रांसपोज करेंगे तो 5x = तो अभी ये प्लस का 7 है, उधर जाके ये माइनस का 7 हो जाएगा बच्चों. तो 5x = 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3, और यहाँ से जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 कहाँ पहुँच जाएगा, 3 के नीचे, और यही हो जाएगा हमारा आंसर. समझ में आया प्यारे बच्चों. तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड. ट्रांसपोजिशन मेथड का मीनिंग ही होता है चेंजिंग द साइड ऑफ द नंबर. ट्रांसपोजिशन मेथड का क्या मीनिंग होता है? ट्रांसपोजिशन मेथड का मीनिंग होता है चेंजिंग द साइड ऑफ द नंबर. चेंजिंग द साइड ऑफ द नंबर मतलब नंबर की साइड को चेंज करना. और नंबर की जब साइड को चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है. अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो जो नंबर है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती, केवल उसका साइन चेंज हो जाता है. बस प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है. अंडरस्टूड. So this is called transposition method, and exercise 4.3 is totally depend on this method. तो एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन है बच्चों वो हम ट्रांसपोजिशन मेथड से करेंगे. तो देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज 89. ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. तो ए पार्ट में लिखा है 2y + 5/2 = 37/2. 2y + 5/2 = 37/2. तो ट्रांसपोज कीजिए 5/2 को, तो क्या हो जाएगा. देखिए 2y = 37/2. 5/2 अभी प्लस का है, उधर जाके यानी राइट हैंड साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का. अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो 2y डिनोमिनेटर कैसा है, सेम. ऊपर क्या आएगा 37 - 5. डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस. और लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों कि न्यूमरेटर सेम टू सेम आ जाता है. ओके, तो 37 - 5 तो कितना आएगा बताइए. 7 में से 5 2 यानी कि 32/2. 2 से हम इसको, ये तो 2y तो हमारा चल ही रहा है ना,
2 से हम इस 32 को काट सकते हैं 16 टाइम्स, तो कितना आया 2 बाई इक्वल टू 16 एंड देयरफॉर y इक्वल टू 16 बाई 2 मीन्स 8, तो y इक्वल टू 8 और ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। है ना सिंपल, एकदम इजी। चलिए तो और करते हैं। तो दिस वाज ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हम आपको बताते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट है 5t प्लस 28 इक्वल टू 10। 5t प्लस 28 इक्वल टू 10। तो वेरी इजी, ट्रांसपोजिशन मेथड लगाइए, 28 को ट्रांसपोज कीजिए, तो 5t इक्वल टू 10 माइनस 28। सो 5t इक्वल टू 10 में से 28 को माइनस कीजिए, माइनस 18, और यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो माइनस 18 अपॉन 5, और दिस इज़ आवर आंसर। अंडरस्टूड। तो ऑल द क्वेश्चंस आर सेम। कौन सा बताएं? तो देखिए ई वाला बताते हैं। ई, तो ई क्वेश्चन है 5/2x 5/2x इक्वल टू माइनस 10। अब देखो, अब इसमें ट्रांसपोज करने के लिए तो कुछ है नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि सिंगल टर्म है ना। ट्रांसपोज उसे करते हैं जो बाइनोमियल होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है। कोई बात नहीं, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से। तो 5x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5x ही आएगा। 2 का मल्टीप्लाई माइनस 10 से करेंगे तो 10 2 ज़ा 20, और यहाँ से जब x की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी तो 20 के नीचे क्या आ जाएगा 5, एंड 5 4 ज़ा 20, सो x इक्वल टू -4। तो वेरी इजी, दिस इज़ आंसर। अंडरस्टूड बच्चों। तो क्या था ये ई पार्ट। और ऐसा कोई क्वेश्चन बताएं। सपोज़ एफ़ वाला देखो, एफ़ भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 5/2x इक्वल टू 25/4। ठीक है, इसमें ट्रांसपोज करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5x का मल्टीप्लाई 4 से होगा और 2 का मल्टीप्लाई 25 से होगा। तो 5 4 ज़ा 20x, और 2 का 25 से करेंगे तो 25 2 ज़ा 50, और यहाँ से जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 50 अपॉन 20, 0 से 0 को काट सकते हैं, तो कितना आया 5/2। तो देयरफॉर व्हाट वी हैव गॉट x इक्वल टू 5/2, और ये क्या आ गया आंसर। अंडरस्टूड बच्चों। तो दिस वॉज एफ पार्ट, है ना। सपोज़ मैं आपको बताता हूँ जी क्वेश्चन। तो जी में क्या है, जी में है 7m प्लस 19/2 इक्वल टू 13। चलिए, तो हमें ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करना है। तो वेरी इजी, 19/2 को ट्रांसपोज कीजिए, तो 19/2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। एलसीएम लीजिए, 13 के अपॉन में 1 लेके एलसीएम 2 आएगा। 13 2 ज़ा 26 माइनस का 19, 7m, 26 में से 19 को माइनस कीजिए 7/2, एंड 7 का मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ, तो 7 अपॉन 2 7 जा 14, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। सो व्हाट वी हैव गॉट m इक्वल टू 1/2, और ये हमारा क्या है आंसर। अंडरस्टूड। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 विच वी हैव डन, एंड नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि फॉलोइंग इक्वेशंस जो निम्नलिखित इक्वेशंस हैं या जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 × x + 4
इक्वल टू 12। ओके, सो वेरी इजी। क्या करें, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 2 का x से किया 2x, 2 का 4 से किया 8। अब 8 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 8 को ट्रांसपोज करेंगे तो 8 उधर जाके किसका हो जाएगा, नेगेटिव। तो 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4, तो देयरफॉर 4/2, 2 2 जा 4, x इक्वल टू 2। सो दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम टू सेम, बी पार्ट। 3 टाइम्स n-5 इक्वल टू 21। ठीक है, रिमूविंग द ब्रैकेट्स, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 3 का n से मल्टीप्लाई कीजिए 3n, 3 का 5 से कीजिए 3 5 जा 15 इक्वल टू 21। ओके, तो 3n इक्वल टू -15 को उधर लेके जाइए, तो -15 जब उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, और 3n इक्वल टू 5 - 1 और सॉरी 5 + 1, 1 और 2 3, और यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए 36/3, 3 से इसको काटिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो व्हाट वी हैव गॉट, वी हैव गॉट n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12, एंड दिस इज अवर आंसर। अंडरस्टूड बच्चों, सो दिस इज़ वेरी इजी, आई होप यू आर गेटिंग परफेक्टली। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सभी क्वेश्चन सेम है, कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए। चलो इसका डी पार्ट और बताते हैं, सेकंड का डी पार्ट। तो सेकंड का डी पार्ट है -2 मल्टीप्लाई 2 + x, 2 + x इक्वल टू 8। ओके, देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूविंग द ब्रैकेट्स बाय मल्टीप्लाइंग, है ना, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है उसका मल्टीप्लाई करो। तो माइनस प्लस माइनस, 2 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस, 2 का x से करेंगे 2x इक्वल टू 8, -4 को ट्रांसपोज कीजिए, तो -4 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 2x इक्वल टू 8 और 4 12। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 12/-2, 2 6 जा 12, x इक्वल टू -6 आंसर। तो वेरी इजी। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, इसमें भी लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो सेम क्वेश्चन जो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में किया, देखिए फर्स्ट पार्ट, 4 इक्वल टू 5 टाइम्स p - 2, 4 इक्वल टू 5 टाइम्स p - 2। तो तरीका वही है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 5 × p, 5p, 5 2 जा 10। ओके, -10 को मेरी तरफ लेके आइए, प्लस का 10 हो गया इक्वल टू 5p, 4 + 10 14 इक्वल टू 5p, और यहाँ से p की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो 14/5, 14/5 आंसर। वेरी इजी, है ना। चलिए तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बी भी ऐसा ही है, सी बताता हूँ। देखिए सी 16 इक्वल टू 3 प्लस नॉट 3 सॉरी 4, तो 4 + 3 टाइम्स t + 2, 16 इक्वल टू 4 + 3 × t + 2। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूविंग द ब्रैकेट्स, तो सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव कीजिए बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर। तो 3 का t से करो, 3t, 3 2 जा 6, सो 16 इज इक्वल टू +4 + 6 + 10 + 3t। 16 को ट्रांसफ़र कीजिए, तो 16 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 3t, एंड 16 - 10 6 इक्वल टू 3t, and so
therefore t equal to 6/3, 3 2 जा 6, 2, तो t equal to आंसर। अंडरस्टूड। तो ये था सी पार्ट। सपोज ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर ई। तो ई पार्ट है 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 टाइम्स m माइनस 6। ओके, सो सॉल्व कीजिए। तो 0 इज इक्वल टू 16 प्लस, रिमूविंग द ब्रैकेट बाय मल्टीप्लाइंग 4, तो 4 का m से करेंगे 4m, 4 6 जा 24। सो 0 इज इक्वल टू प्लस 16 माइनस 24, कितना बचेगा बच्चों? तो 4m एंड 24 में से 16 को माइनस कीजिए तो माइनस का 8। ओके, माइनस 8 को ट्रांसपोज कीजिए, प्लस का 8 इक्वल टू 4m एंड यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए 8/4, 4 2 जा 8। So what we can write? We can write m equal to 2. Answer. m equal to 2. Answer. Understood बच्चों? So this was question number 3. Question number 4 देखिए, last question A part. Construct 3 equations starting with x equal to 2. प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें क्या करना है, हमें 3 इक्वेशंस लिखनी हैं। हमें क्या करना है, हमें 3 इक्वेशंस लिखनी हैं जो x इक्वल टू 2 से शुरू हों, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमें ऐसी 3 इक्वेशंस लिखनी हैं जिनका सलूशन x इक्वल टू 2 हो। क्या हो? x इक्वल टू 2। तो हमेशा याद रखना कि x इक्वल टू 2 आंसर देने वाली इनफाइनाइट इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं। मतलब यू कैन राइट इनफाइनाइट इक्वेशंस विच गिव यू x इक्वल टू 2 आंसर, है ना। कैसे? देखिए, सपोज फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी, सपोज x प्लस 5 इक्वल टू। अब देखिए x की वैल्यू 2 ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो 2 प्लस 5 7। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, सेकंड इक्वेशन की बात करें तो अगर सपोज मैंने लिखा 2x प्लस 10, तो इसकी RHS सॉल्व कर लो, इसकी LHS सॉल्व कर लो। x की जगह पे 2 रखो तो 2 2 जा 4, 4 और 10 14। तो इसका आंसर भी x इक्वल टू 2 निकलेगा। ठीक है, एक थर्ड इक्वेशन और लिखिए। सपोज 5x माइनस 10 इक्वल टू, अब इसका आंसर लिखिए। तो देखिए x यहाँ पर 2 रखिए, तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 10 0। तो क्या हो गया? ये हमारी 3 इक्वेशंस हो गई, और इन तीनों ही इक्वेशन में x इक्वल टू 2 आएगा। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ऐसे ही बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है चेक करें 1 मिनट के लिए। तो बी पार्ट में लिखा है कंस्ट्रक्ट 3 equations starting with x इक्वल टू -2। हमें ऐसी 3 इक्वेशंस लिखना है जिनका सोल्यूशन x इक्वल टू -2 हो। तो वेरी इजी, इनफाइनाइट इक्वेशंस कैन बी रिटन, है ना, विच गिव यू x इक्वल टू -2। तो वेरी इजी। देखो इसी को लिख देता हूँ मैं। कैसे? जैसे x प्लस 5 इक्वल टू, अब x की जगह पे -2 रखिए, तो -2 प्लस 5 3। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। तो देखो इसी को ले लेता हूँ मैं। क्या? 2x प्लस 10 इक्वल टू, तो x की जगह पे -2 रखिए, तो -4 प्लस 10 तो 6। थर्ड, सपोज मैं इसको ले लेता हूँ 5x माइनस 10,
तो 5x माइनस 10 इक्वल टू, तो x की जगह माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 का 5 से इंटू करेंगे माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20। ठीक है बच्चों, आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेना, यू विल गेट x इक्वल टू माइनस 2। आपको x की वैल्यू माइनस 2 ही मिलेगी। सो दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3 एंड नेक्स्ट वी विल डू द लास्ट एक्सरसाइज 4.4। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए।